तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ आवर विलेज आर रन। हाउ आवर विलेज आर रन। इसमें हम जानेंगे हमारे विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे वहाँ के काम होते हैं और उनको इन सब चीज़ों को करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, हम इनके बारे में जान लेंगे। विलेज में एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो होता है वहाँ का ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत हर तरह के जितने भी काम है वो वही देखते हैं और वो किसी भी विलेज का लोकल गवर्नमेंट होता है। The local government of a village is called Gram Panchayat. Earlier there were 5 members in village panchayat and they looked after the matters of that village. But today there are more than 5 members in a Gram Panchayat and 1/3 seats are reserved for women. The head of the panch are called Sarpanch. किसी भी विलेज का जो लोकल गवर्नमेंट है वो वहां की ग्राम पंचायत होती है और ग्राम पंचायत जो है वहां के सारे मैटर्स को वो डील करते हैं। पहले ग्राम पंचायत के नाम पर 5 मेंबर चुने जाते थे और वही सारा काम देखते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल ग्राम पंचायत में मोर देन 5 मेंबर्स होते हैं और उनमें से 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होता है। और ग्राम पंचायत में जो लोग हैं उन्हें हम पंच कहते हैं और उनके जो हेड होते हैं वे सरपंच कहलाते हैं। अब आगे सवाल ये आता है कि ग्राम पंचायत को चुना कैसे जाता है। तो जितने भी उस विलेज के मेंबर्स हैं जो 18 इयर्स या मोर देन 18 इयर्स हैं, दे आर कॉल्ड ग्राम सभा। तो ये जो पूरे 18 इयर्स या उससे ज़्यादा के पीपल का जो ग्रुप है, हम उन्हें ग्राम सभा कहते हैं और ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है। यही नहीं, ग्राम पंचायत को इलेक्ट करने के अलावा ग्राम पंचायत के मैटर्स में जो मीटिंग होगा उसमें भी वो पार्टिसिपेट करती है। आगे साथ ही ग्राम पंचायत के पास जो मनी है उसको किस तरह से पंचायत कहाँ स्पेंड कर रही है उस पर भी नजर रखती है। ग्राम सभा, ऑल पीपल ऑफ द विलेज आर of 18 years or more than 18 years are together called ग्राम सभा। इसमें उस विलेज के अंदर जितने भी 18 साल या उससे ज्यादा के लोग हो वे सब मिलके ग्राम सभा कहलाते हैं। They elect the ग्राम पंचायत and participate in the ग्राम सभा meetings to discuss the village matters। विलेज में कोई काम करवाना है तो उसके लिए पहले ग्राम पंचायत एक ग्राम सभा की मीटिंग बुलाएगी जिसमें उस विलेज के सभी 18 या उससे ज्यादा एज के लोग आएंगे और उस मैटर पे वहां डिस्कशन होगा और फिर डिसीजन लिया जाएगा और फिर उस काम को किया जाएगा। यहाँ तक कि आगे चल के अगर उस काम को करने के लिए जो मनी पंचायत का स्पेंड होगा तो उस पर भी ग्राम सभा नजर रखेगी कि उसका कैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो ग्राम सभा लोगों का वो ग्रुप है जो ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है। इस तरह से देखा जाए तो ये इन पे निगरानी भी रखते हैं ताकि ये मिसयूज ऑफ पावर ना हो पाए। यहाँ अब आगे हम देखते हैं कि ग्राम सभा के अंदर कितने तरह के काम आते हैं। ग्राम पंचायत के अंदर कितने तरह के काम आते हैं, कौन कौन से काम हैं जो वो देखते हैं। नंबर 1, It provides water facilities for drinking and other purposes। विलेज के अंदर पीने और खेती वगैरह के लिए जो वाटर है उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हर फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेगी। अब वो चाहे उसके लिए ट्यूबवेल गड़वाए, उसके लिए वेल्स खुदवाए या कैनल्स का इंतजाम किया जाए, ये सारा काम ग्राम पंचायत देखेगी। इट लुक्स आफ्टर वेस्ट मैनेजमेंट। विलेज के साफ सफाई की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। इट प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी टू विलेज। गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स है फैसिलिटी से जुड़े हुए वो सारे विलेज तक पहुंचते हैं ग्राम पंचायत के थ्रू। तो हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। इट सेट्स अप प्राइमरी स्कूल एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर। हमारे यहाँ इलिटरेसी बहुत ज्यादा है
तो उसके कम करने के लिए प्राइमरी लेवल के स्कूल्स भी बनाती है और एडल्ट एजुकेशन सेंटर भी चलाती है, जिसे हम प्रौढ़ शिक्षा केंद्र कहते हैं। इट बिल्ड्स रोड्स एंड बिल्डिंग्स विद द हेल्प ऑफ विलेजेस। ये सड़कें भी बनाते हैं, बांध, नहरें, इन सब चीजों को बनाते हैं और मनरेगा के तहत गांव के अंदर जो लोग हैं उनको भी रोजगार दिया जाता है इसमें। इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू विलेज। बिजली की व्यवस्था भी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, वो इसको देखते हैं। इट सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन विलेजर्स। अगर दो लोगों के बीच गांव में किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, उनके बीच लड़ाई है, तो उनका भी सेटलमेंट ग्राम पंचायत ही करेगी। तो ये सभी तो इसके काम हैं, लेकिन इन सभी काम को करने के लिए पैसे की जरूरत होगी। तो ग्राम पंचायत को पैसे आते कहां से? ग्राम पंचायत के पास सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फंड आता है अलग अलग प्रोग्राम के लिए, उस फंड को वो यूज करते हैं। दूसरा, लोकल लेवल पे ये टैक्स लेते हैं, हाउस टैक्स, अदर टैक्स जो इनके होते हैं वो सारे टैक्स लेते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा इनके पास जैसे गांव में मेला लग रहा है तो वो मेले का फेयर का टैक्स लेंगे, इसी तरह से हाउसेज टैक्स होते हैं। इन सभी का इस्तेमाल ये ग्राम पंचायत के काम में करते हैं। Where does पंचायत get money? पंचायत गेट्स मनी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। एक तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको फंड आता है डेवलपमेंट के नाम पर, जिनका इस्तेमाल ये करते हैं। इसके अलावा सिर्फ उस पैसे से काम नहीं चलता है, और भी सारे काम है। तो और कहाँ से ये यूज कर पैसा लाते हैं? तो वो क्या है, इट ऑल्सो गेट्स मनी फ्रॉम टैक्सेस ऑन हाउसेज, शॉप्स एंड फेयर्स इन विलेज। मकानों से मिलने वाला टैक्स, गांव में जितने भी कखता है मेला वगैरह लगाते हैं तो उनका जो आया टैक्स, ये सब टैक्स इनके पास आता है। इसके अलावा अगर गांव में किसी ने कोई भी चीज को बेचा है, जैसे लैंड बेचा है, कैटल बेचा है, तो उसके लिए भी ग्राम पंचायत को वो फी पे करते हैं। ये सभी पैसे इनके पास आते हैं। It gets money from fee too. ग्राम सभा checks how the ग्राम पंचायत spend its money. तो इन सभी सोर्सेज से इनके पास पैसे आते हैं, ग्राम सभा की निगरानी में उनका फिर इस्तेमाल किया जाता है और ग्राम पंचायत इस तरह से विलेज का लुक आफ्टर करती है। तो ये आपने शॉर्ट में समझ लिया कि हाउ आवर विलेज आर रन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे जो अर्बन एरिया है वहां पे लोकल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। आई होप आप लोग मुझे कमेंट करते रहेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करते रहेंगे।